Exercise 15.1, question number 1. What question you have given? You have given question number 6. The perimeter of a square is 44 centimeter. Find its area. एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? 44 सेंटीमीटर. इसका एरिया आपको बताना है. सवाल करने से पहले मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. क्या कहा गया? एक स्क्वायर का पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर है. पहली बात तो ये स्क्वायर तो जानते हो जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2. 3 है तो 3 3 3 सारे 3 होंगे. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर, अगर इन सब का पूरा एडिशन, सारे साइड्स का एडिशन कर दे, जोड़, तो आपका कितना आता है? 44 सेंटीमीटर. क्या आता है? 44 सेंटीमीटर. ठीक है. पहली बात तो आप कैसे पहचानोगे कि 44 सेंटीमीटर इनके चारों साइड्स? पहली बात तो इसमें साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4. यानी कि 44 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना हुआ? 11. यानी कि 11 सेंटीमीटर ये हो गया. तो ये भी आपका 11. स्क्वायर में पता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं. ये भी आपका 11 हो गया, 11 हो गया. अब इन 11 को 4 बार अगर जोड़ते हो, ये 11 11 11, 4 बार जोड़िए. 11 11 11 11. आपने 4 टाइम्स से ऐड किया. 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा आपने. तो कितना आया? 44 आया. कितना है? 44 आपका आ गया. यहाँ 11 को आप 1 2 3 4, 11 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका 44 आता है. 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 44 आता है. यानी कि इनको अगर आप इस तरीके से भी ऐड करोगे तो भी 44 सेंटीमीटर आएगा. और 11 को 4 साइड से 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 44 आया. तो पेरीमीटर का मतलब है चारों साइड्स का एडिशन. 11 को 4 बार ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 44 आया. क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे देखिए, पहले आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. फिर आप क्या लिखोगे? 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. क्या लिखोगे? पेरीमीटर 4 इंटू लेंथ ऑफ का साइड. क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें साइड्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 4 साइड्स है ना. और लेंथ मतलब एक एक साइड की जो लंबाई है. तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया गया? 44. फर्स्टली यू विल नोट हियर 44 सेंटीमीटर. ठीक है. 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. फिर आपने 4 इंटू लेंथ ऑफ अ, सॉरी, LENGTH, लेंथ ऑफ अ साइड. ठीक है. अब आपका ये 44 हो गया. 44 ये आपका 4 दिया गया इक्वल करके. 44 अपॉन करके 4 लिख दो. इक्वल करके क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ अ, ये 4 आपका इधर आ गया और ये 44 इधर. तो लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ अ साइड हो गया. 4 को डिवाइड करो. 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना हुआ? 11. तो आप क्या निकला? 11 सेंटीमीटर. और यहाँ क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ अ साइड. मतलब आपका एक एक साइड, एक 11 सेंटीमीटर. एक एक साइड कितने सेंटीमीटर का है? 11 सेंटीमीटर का. अब क्या पूछा गया है? फाइंड इट्स एरिया. इसका एरिया निकालो. दोबारा आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर जानते हो ना, जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं. तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर. मतलब एक स्क्वायर का एरिया कितना है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना है? तो क्या लिखोगे? साइड इंटू
साइड, साइड इंटू साइड आया। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। साइड, एक एक साइड कितने सेंटीमीटर का है, 11। एक एक जो साइड है वो 11 सेंटीमीटर का। तो साइड इंटू साइड यानी कि 11 को आप 11 सेंटीमीटर को 11 सेंटीमीटर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना तो आप इस तरीके से कर लो, अलग से मैं बता देती हूँ। आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पहला एक मेथड ये बताती हूँ। ये 11 लिखा है, ये 1 लिखा है। 11 का टेबल 1 टाइम पड़ा, 11 1 जा 11 की 1 कैरी 1, ठीक है। 11 का टेबल 1 टाइम पड़ा, 11 1 जा 11, 11 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ, 12। तो कितना हो गया, 1। तो कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो तो ये दूसरा मेथड है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। दोबारा ये 1 नोट किया गया है तो इंटू का निशान लगा दो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 1 2 हो गया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जानते हो ना। वैसे तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, ये जो सारे साइड्स हैं ये तो स्क्वायर में इक्वल है, उसका मतलब एरिया में मल्टीप्लाई होता है और पेरीमीटर में प्लस करते हैं या 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ गया, मतलब एक स्क्वायर का जो एरिया है, अगर हमने इसका एरिया निकाला तो कितना निकल गया, 121 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 96 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 मीटर। एक रेक्टेंगल की लंबाई निकालिए जिसका एरिया 96 स्क्वायर मीटर है और ब्रेड्थ चौड़ाई 8 मीटर है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 हाउ विल यू सॉल्व, पहले लिखोगे फर्स्टली व्हाट विल यू नोट हियर, एरिया कितना लिखा है, 96 स्क्वायर मीटर और ब्रेड्थ कितना निकला है 8 मीटर, ठीक है। एरिया आप जानते हो, मैं फिर से समझा दे रही हूँ, लुक हियर नाउ। जैसे मान लो सपोज ये क्या है, व्हाट्स इट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको ये बात पता होगी, जो लेंथ होती है, लंबाई वो ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ क्या होती है, कम होती है। लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेड्थ कम होती है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया है। कभी आपने टेबल देखा है, टेबल रेक्टेंगल शेप में होता है। दरवाज़ा देख लीजिए, डोर रेक्टेंगल शेप में होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेड्थ कम होती है। या अलमीरा देख लीजिए, अलमीरा में भी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेड्थ कम होती है। तो क्या पूछा गया है, आपको लेंथ निकालनी, लेंथ मतलब ये लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ, मतलब एक रेक्टेंगल की आपको क्या निकालनी है, लंबाई, जिसमें कहा गया एरिया। एरिया तो इसका पहले से ही नोट है, एरिया में मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ, तो ये एरिया निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एरिया पहले से ही दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई पहले से ही कर दिया, तो एरिया आपका कितना है, 96 स्क्वायर मीटर और ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई आपकी 8 मीटर दी गई है। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, चौड़ाई 1 मीटर लिखे। तो पहले आप क्या नोट करोगे, फर्स्टली विल नोट हियर एरिया। एरिया कितना है, एरिया इक्वल 96 स्क्वायर मीटर और ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी है आपकी, 8 मीटर। अब पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आप दोबारा क्या लिखोगे, सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल का लंबाई कितनी है, सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, आपका एरिया कितना दिया गया 96, तो आप यहाँ लिखोगे एरिया, ठीक है, और ब्रेड्थ, तो एरिया अपॉन ब्रेड्थ, BREADTH। क्या लिखोगे, सो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया अपॉन ब्रेड्थ। एरिया कितना दिया गया 96, तो यू विल नोट हियर 96
स्क्वायर सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर है, 96 स्क्वायर मीटर है, और ये आपका ब्रेथ भी आपका 8 मीटर है। ठीक, अब 96 को 8 से आप डिवाइड करिए अलग से, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं अलग से डिवाइड करके शो कर रही हूँ, यहाँ कर दे रही हूँ। 96 को आप 8 से डिवाइड करिए। लुक हियर नाउ, 8 बन जाए, पहली बात तो यहाँ 1 डिजिट है तो इधर भी 1 डिजिट होनी चाहिए। देखिए 9 8 से बड़ा है तो डिवाइड हो जाएगा। 8 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 9 से ज़्यादा ना। 8 1 जा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 9 में से 8 दिया तो 1 बचा। ठीक, अब ये देखिए 1 8 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो आपने ये 6 नोट कर लिया। अब 8 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 16 से ज़्यादा ना जाए। 8 1 जा 8, कम है, 8 2 जा 16, ना ज़्यादा है ना कम है, इक्वल है, 8 2 जा 16। तो ब्रेथ कितनी निकली इसकी? 12। आपने 96 को 8 से डिवाइड किया तो कितना हुआ? 12, यानी कि 12 मीटर। सॉरी यहाँ मत लिखो मीटर, 12 आएगा तो आप आंसर में क्या लिखोगे? 12 मीटर। यानी कि जो आपका, सॉरी ब्रेथ नहीं, 12 मीटर लेंथ निकली है, रेक्टेंगल की लेंथ। तो क्या लिखोगे? 12 मीटर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर लेंथ। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एरिया को आपने ब्रेथ से डिवाइड किया तो उसने कहा कि उसका पूरा एरिया तो पता है और ब्रेथ भी दी गई है। अब पूछा कि लेंथ, देखो लेंथ कितनी है, यानी कि 12। ये देखिए, अगर सुनिए, अगर लेंथ आपकी 12 मीटर है और ब्रेथ तो ऑलरेडी है ना, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 9 जा 96 होता है, 12 8 जा 96 स्क्वायर मीटर होता है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 96 आ गया एरिया। इट मीन्स योर आंसर इज राइट। ओके, ये मैं ओपनली हर चीज़ को बताती हूँ और यही मेन यूज़ है। सम्स तो ऐसे भी नोट करके हम बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली वे में नहीं लेते हो। तब तक आपके लिए सवाल बहुत, क्या कहते हैं कि सवाल तो कर लेंगे, लेकिन जब सवाल का आपको एक मेन, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट इन माय व्यू।